बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम बात करना चाह रहे हैं आज बहुत ही एक एक्सक्लूसिव और बहुत ही एक माइंड ब्लोइंग, जिसके ऊपर बेस करती है पाकिस्तान की क्रिकेट। जी हाँ, वो है लाहौर रीजन, LCCA भी और LRCA भी और LRC भी। और इसकी जो फॉर्मेशन है, इसका जो इसका चलना चलाना और फिर उसके बाद और ख़बरें क्या क्या हैं कि ये कैंप कैसे लग रहे हैं और फिर कैंप की बैकग्राउंड क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है, और सबसे एक बड़ी बात वो इस आपको एपिसोड में बताएंगे। इस अपने फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। जी ताशा साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप क्रिकेट के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, क्रिकेट के ऊपर बड़ा ही न्यूट्रल रहते हैं, कोई बायसनेस नहीं है, तो और सारे हमारे व्यूअर्स इस बात की गवाही देंगे। क्या कहेंगे LCCA और इसकी क्रिकेट को कैसा होता देख रहे हैं, और ये जो कैंप्स लगे हुए हैं और इसके बारे में? देखिए सर, मैं 1978 से 2 क्लब का प्रेसिडेंट हूँ और 1978 से मैं जो लाहौर की क्रिकेट के अंदर बहुत एक एक्टिव पार्ट करता हूँ, लेकिन मैं आज तक इक़्तिदार में नहीं आया अपनी उसकी वजह से, करेक्टर या जो भी समझ लें। मैंने ये देखा कि लाहौर के अंदर कैंप्स लगे ड्यूरिंग विंटर, बारिश के दिनों में 25-25 हज़ार रुपये लड़कों से लिए गए। वो सारे कैंप जो है बारिश की नज़र हुए, उस कैंप्स के अंदर कोई इतना ज़्यादा खातिर खा मतलब बच्चों की मुझे कोई नशो नुमा नज़र नहीं आई। कुछ उनमें फाजिल लड़के थे तो वो लाहौर जिम खाना में चले गए। इमरान बुच्चा जो वहाँ के ऑल इन ऑर्डर आज का चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है लाहौर के, और वो मतलब हार्ड हिटिंग कोच भी है और सारा कुछ करते हैं। अब पेंट के ज़रिए भी एक कैंप लगाया हुआ है वहाँ पे, तो मेरे ख्याल में ये स्पॉन्सर्ड हो गया। अब उसके ये देखे कि लाहौर के अंदर क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ। लाहौर के 3 जोन स्पॉन्सर्ड अगर हो गया तो फिर 25-25 हज़ार रुपये। देखिए सर, मैं बताता हूँ आपको, स्पॉन्सर्ड हो गया या मतलब तो प्लेयर्स को देना चाहिए, प्लेयर्स को मतलब दे रहे, मतलब कहते तो देना है, हमने तो नहीं देखा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं या पैसे। लेकिन मैं उस कैंप की जरूर बात करूं जिसमें 25-25 हज़ार रुपये लिए गए थे, जो विंटर उसमें रेनी सीजन में लगे थे। उसके बाद ये टूर्नामेंट्स कराते हैं, ये जो नॉन मतलब वोटेड क्लब्स हैं उनसे 50-50 इतने मेरे पास सारी रिसीट्स मैं दिखा सकता हूँ। एक खाली कागज़ के पर एक जोन के खजांची ने 86 हज़ार रुपये लिखे हैं और अपने साइन किए हुए हैं, जो वो है। मैं तमाम चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बहुत बड़े अहदेदार की उसमें ला रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी शेल्टर है लाहौर रीजन के प्रेसिडेंट को। तो मैंने ये देखा कि मैं कुछ दिनों पहले वहाँ बोर्ड में था, तो मैं खुरम नियाजी के पास गया, तो वहाँ पे LRCA के सदर भी आए थे, बड़ी उनसे बड़ी हॉट टॉक हुई है और मैंने उनसे बड़ी चीज़ें बावर कराई। मैंने कहा जी आपने ऑडिट कराया? कहता जी कराया। मैंने कहा इंटरनल ऑडिट? तो हंस पड़े, कहता जी आपको ऑडिटर ना रख लें। मैंने कहा मुझे ऑडिटर रखने का नहीं, आप ये एक्सटर्नल ऑडिट जो आप किसी भी कंपनी से करा लेते हैं। 3 जोनों का मेरे का ऑडिट हुआ। कहा जी वेस्ट जोन में मैं खुद बैठा था, हालांकि वेस्ट जोन का भी ऑडिट हुआ। मैंने कहा जी अकाउंट्स खोले? उन्होंने कहा जी अकाउंट्स खोले। देखे जब अकाउंट्स खोलते हैं कोई पैसा रीजन डिस्ट्रिक्ट जोन लेने का मजाज नहीं है, उस बैंक में जमा होता है, उसकी रिसीट के वाइड रिसीट सो एंड सो रिसीव्ड सम, ये पैसा इस क्लब से वसूल किया इस मद में। आगे उसकी होती है उसकी जो ओरिजिनल रसीद होती है वो कैशियर अपने पास रखता है या ट्रेजरर अपने पास रखता है, और उसके बाद जो है ना वो जो उसकी रसीद काटी जाती है और वो रसीद जो है वो करती है। डायरेक्ट कोई ये पैसा नहीं काट सकता, कैशियर या ट्रेजरर अपने मद में नहीं रख सकता। बैंक का अकाउंट जरूरी है, जो कि वो कहते हैं, जो कि किसी क्लब को नहीं पता कि बैंक अकाउंट है यानी या ना। मैं मतलब 7800 में बड़े अरसे से काउंसिल का मेंबर रहा, शहबाज शरीफ के ज़माने में मैनेजर रहा लाहौर का पूरे सीजन का, जावेद ज़मान वगैरह जब थे उनके ज़माने में मैनेजर रहा, शफकत राना थे, जमीन राना उस वक्त एक दफ़े, और फिर जावेद ज़मान मैनेजर रहा। मैं समझता हूँ कि एक पैसे का हिसाब है, और जावेद ज़मान मुझे इस चीज़ का क्रेडिट देते थे कि मैंने इतना ईमानदार आदमी नहीं देखा। तो मेरी काफ़ी ऐसा हुआ, मुझे लगा कि मतलब कुछ चीज़ों को ख़त्म करने की तरफ करने की कोशिश की, लेकिन नहीं झुकेगा ये सिर कभी भी किसी के सामने बातिल के लिए, ये हमेशा हक के लिए कटेगा, कभी नहीं झुकेगा। मैं बताने लगा कि इतना ज़्यादा हो रहा। फिर एक दुकान हुई, देखा जब मैं आपको बताता हूँ, ये किसी का ज़ाती नहीं है, लाहौर रीजन ज़ाती नहीं है, इलेक्टेड बॉडी है, ये 3 साल के लिए वहाँ दुकान हुई, उसके ऊपर उसका टेंडर नहीं हुआ। जब तक टेंडर नहीं हो उस वक्त तक आप किसी को कोई चीज़ नहीं दे सकते। टेंडर होता है, चाहे कोई टेंडर नहीं हुआ, वो LRCA के नाम के उसके स्टैंप्स लग के वो सारा सामान बिक रहा है। अब या तो वो स्पॉन्सर है या LCCA का सामान आप ऐसे खुलेआम नहीं बेच सकते।
नहीं बेच सकते। दुकान का टेंडर नहीं है, दुकान किसी अपने आदमी को दी गई और वो दुकान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गिरफ्त में है। अब मैं आपको सारी बात बताऊं, नैब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑडिट वो और ऑडिटर जनरल, ये सारा की ये गिरफ्त में और जुमरे में आता है कि इनको आके आप चेक करें ये किस तरीके से कैंप्स के पैसे, किस तरह सीट्स कटी है। एक पैसे की माल खुर्द-बुर्द हो ना, खुर्द-बुर्द हो, और एक हम जैसे गरीब जो क्लबों के प्रेसिडेंट हैं उनके माल के खुर्द-बुर्द हो, तो वो जो है ना कितना बड़ा जुर्म है, आके इनको चेक करें। दूसरी चीज़ है, ये मैचेस टूर्नामेंट्स कराते हैं, ये अपनी अपनी मर्जी की टीमें कमज़ोर रख लेते हैं, वॉक ओवर को उनकी जाली लड़के खिला, मतलब जो डी भी खेल रहे होते हैं लड़कों की टीम को, उनको खिला के उनको मैचेस में अपने अपने क्लब्स को ऊपर करते हैं, दूसरी क्लब्स को साथ ये ज्यादतियां करते हैं, उनको दूर दूर मैच कराते हैं ताकि इनको वॉक ओवर हो और ये किसी तरीके हमारे नीचे लगे। मुझे बहुत प्रेशराइज किया गया, मुझे बहुत ज़्यादा मेरे साथ बदतमीजियाँ की गई, बहुत ज़्यादा मुझे थ्रेट किया गया, जिसके लिए मैं आपको खुलम खुला बात करता हूँ कि मैं इस चीज़ के कभी भी नीचे नहीं झुकने वाला। मेरी बात पहली और आखिरी सुन लीजिए, मैं गर्दन कटवा लूँगा, इंशाल्लाह झुकूंगा नहीं। आपकी तमाम गंदी चीज़ों को मैं लाऊंगा। बुच्चे का बोर्ड नहीं है, LRCA नहीं है, ये मेरा है जिसने वोट दिया है, ये मेरा है, मैंने ख्वाजा नदीम को वोट दिया था। आज मैं बाहर हूं और ये सारे अंदर है। एक पाकिस्तान लाहौर रीजन के खर्चे कहाँ, कोई दुबई जा रहा है, कोई उम्रा कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, करोड़ोंपति हो गए लोग, करोड़ोंपति लखोंपति हो गए, मकानों के मालिक हो गए, कोई पूछने वाला नहीं, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बहुत बड़े ओहदेदार की इसकी सरपरस्ती है। अब वो उनको नजायज मतलब उनके अनड्यू फेवर करते हैं। नहीं करिए फेवर। मैं खुर्रम से भी बात करता हूँ, खुर्रम अगर आप यहाँ पे आए हैं इस मनसब के लिए, आप मेरी औलाद है, मेरे बेटे, लेकिन बरबला कहने लगा हूं, अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर आप हिसाब नहीं देंगे और किसी की नजायज फेवर करेंगे तो आप इस ओहदे के लायक नहीं है, कल को आप गिरफ्त में आएंगे। अल्लाह जो है, अल्लाह की जात की गिरफ्त में भी ये जल्द आने वाले हैं और इन क्लबों की गिरफ्त में भी जल्द आने वाले हैं जिनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं। और सुनिए एक और सर जी, इन्होंने एक मीटिंग कॉल की उसमें जिसमें इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट को कंफर्म मतलब उसको पास करना था। कोरम पुरान था, 21 लोगों के इस जोन में 21 लोगों के सिग्नेचर थे और बाकी जो है ये खुद भी मानते कि 29 थे। हालांकि 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, आइन के तहत 2/3 मेजॉरिटी है, उसमें 32 वोट लाजमी होने चाहिए थे और जब होते क्लब से हाजिर होती तो तब होता है। इन्होंने फोन कर करके घरों पर किए। मैं समझता हूँ कि मुझे आप अदालत में ले जाएंगे, मेरे पास सारे सबूत है, मेरे पास सारी रसीदें हैं, मैं इंशाल्लाह सारी अदालत में पेश करूँ। मैं जा रहा हूँ अदालत में, मैं जा रहा हूँ, सुन लो सारे, मैं अदालत में जा रहा हूँ तुम्हारे खिलाफ। अगर इसकी अल्लाह की अदालत में, बोर्ड ने मेरी बात नहीं सुनी, मैं अल्लाह की अदालत में जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला अवामी अदालत उसे कोर्ट में जाऊँगा। मेरा कोई वकील नहीं, मेरे पास पैसा, मैं खुद वकील हूँगा। सुन ले, मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं किसी ग्रुप को साथ नहीं कर रहा, मैं अपने ज़ात के बाद से कर रहा हूँ। मैं पूरे लाहौर को इसका हक दिलाऊंगा, गलत लोगों से पीछा छुड़ाया जाएगा। सारी उम्र जो मेरा मिशन रहा है यही मिशन रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम इस चीज़ों को करेंगे, किस तरीके से अपने अपनों को नवाज रहे हैं, कैसे ये लोग पैसे कमा रहे हैं, किस तरह गरीब लड़कों का हक मार रहे हैं, किस तरीके से ये एफिलिएटेड क्लबों से पैसे ले रहे हैं, 50-50 रुपए। क्या बोर्ड 500 रुपए सर जी रजिस्ट्रेशन फीस क्लब के खिलाड़ियों के 500 रुपए की। आज तक किसी जोन का शरारती क्लब कार्ड नहीं बना। आप खेलते थे, क्लब कार्ड होते थे, हम क्लब कार्ड दिखाते हैं, क्लब कार्ड नहीं बना, उसके पैसे लिए जाते हैं। किधर होता है? जाली बतवसारी किया जाता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों, तुमने इस आइन को, रीजन डिस्ट्रिक्ट आइन को तस्वीर कर लिया कि सारे इख्तियारात रीजन के सदर को दे दिए, वो सेक्रेटरी जो मर्जी फैसले करे, ना नीचे बॉडी है, ना जनरल बॉडी है, ना क्लबों की रिप्रेजेंटेशन है, ना जनरल काउंसिल है, और सारे के सारे 3 आदमी फैसला कर लेते हैं और इसी तरह 3 जोन के प्रेसिडेंट बैठ जाते हैं। यस सर, जी सर, यस सर, जी सर, जी सर, बहुत अच्छा काम किया। वो जैसे लगा है क्रिकेट का दरबार देखो, क्रिकेट के लगा है जोन रीजन के सदर का दरबार देखो, क्रिकेट के व्यापार देखो। एनीवेज, चूँकि ये क्रिकेट की नर्सरी है और इसके अंदर जो है ना वो सिस्टम को ठीक होना चाहिए। शाह जी जो है ना वो अपने दर्द से जो है ना वो बोलते हैं अपने, चूँकि इन्होंने क्रिकेट को उम्र दी, वक्त दिया, फिर उसके बाद सारी जो है ना सारा कुछ जो है ना वो क्रिकेट के लिए उन्होंने कुर्बान किया। तो यकीनी तौर पर और मैं एक बात बताऊँ सर, इस इलेक्शंस में जिन लोगों ने लाहौर रीजन के सदर ख्वाजा नदीम के छुरिया घोपी, जिसने कहा इसकी जाली डिग्री है, वो आज CEO बना हुआ है, 1,30,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है। वो जिसने इसके खिलाफ, वो मैनेजर बने हुए हैं जो इसके खिलाफ इलेक्शन में बुरी सारा करते थे, वो इसके सब करीब तरीन आदमी हैं। तो मुझे बताइए क्या कहते हैं, क्या होगा इस ज़माने का हाल जहाँ पे हर शख्स जो है वो बेवकूफ़ और बेगैरत बना बैठा है। एनीवेज, ये बड़ी दर्द और दुख की कहानी है और क्रिकेट की फिर वही बात आ गई कि क्रिकेट की जो नर्सरी है
ایٹ لیسٹ اس کو تو بہت جو ہے وہ سالڈ اور بڑی مضبوط بنیادوں کے اوپر اس کو ہونا چاہیے. امید کرتے ہیں کہ ہائی افس تک یہ ہماری آواز جائے گی, شاہ جی کا درد جائے گا, شاہ جی کا دکھڑا کو لوگ سمجھیں گے, تو یقینی طور پر جو ہے کرکٹ کی بہتری کے لیے, کوئی کسی کے لیے بائسنس نہیں ہے, صرف اور صرف کرکٹ کی پروموشن کے لیے اور کرکٹرز کے پروجیکشن کے لیے ہے یہ چینل بھی, شاہ جی کی آواز بھی اور میری یہ پریزنٹیشن بھی. امید ہے آپ کو فیوریٹ یہ بات اچھی لگی ہوگی. آپ نے اس فیوریٹ چینل کو سبسکرائب کر دیا, لائک کرنا, شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اپنے کامنٹ باکس میں اپنا جو ہے نا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.